नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ क्लासेस पर। आज हम आपको सिखाएंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों में ऊंचाई और दूरी के बारे में हम जानेंगे। ऊंचाई और दूरी ज्ञात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुपातों की सहायता से। इससे पहले हम जानेंगे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो देखेंगे, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देखना प्रारंभ करता है तो देखिए, यहाँ से जब हम नीचे से देखेंगे ऊपर की ओर, ये ऐसा मान लीजिए कोई बिंदु है ऊपर स्थित। अब जब हम यहाँ से देखेंगे ऊपर की ओर तो ये जो कोण बनेगा यहाँ हमारा, इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है दोस्तों, इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है दोस्तों? अगर आप छत पर खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ, ये छत है आपकी, आप यहाँ से देखते हैं नीचे की ओर, आप यहाँ से नीचे की ओर देखते हैं यहाँ से खड़े होकर के, तो आपकी ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा। यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो, और ये जो कोण बनेगा आपका, ये बनेगा आपका अवनमन कोण। इसका नाम होगा अवनमन कोण। ये होगा आपका अवनमन कोण। और ये जो रेखा होगी, आपके आंख जहां से जिस वस्तु को देख रहे हैं, अब की बार यहाँ पर वस्तु होगी, और जब उन्नयन कोण बनेगा तो ऊपर की ओर वस्तु होगी जहां पे हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये था अवनमन कोण और उन्नयन कोण। और ये जो रेखा होगी, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 9.1 का पहला सवाल। एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी जो रस्सी है वो खंबे के शिखर से बंधी हुई है दोस्तों, और नीचे जमीन में कहीं पर गड़ी हुई है। ठीक है, तो जो कलाकार है वो उस रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि देखेंगे भाई, एक 20 मीटर लंबी क्या है, डोर है, और एक क्या है, खंबा है। जो खंबा ऐसा मान लीजिए, ये क्या है, भूमि में गड़ा हुआ खंबा है भाई, और खंबे के शिखर से क्या बंधी हुई है, एक डोर, भूमि स्तर के साथ। वो भी ऐसा मान लीजिए, ये भूमि से क्या बंधी हुई है, डोर, खंबे के शिखर से दोस्तों। तब और डोर की लंबाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर। यानी ये डोर जो है वो कितने मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार क्या बन गया, एक हमारा त्रिभुज बन गया है। और दे रखा है हमें, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी भूमि स्तर के साथ, यानी कि नीचे उन्नयन कोण बनेगा दोस्तों। भूमि स्तर के साथ जो कोण बनेगा वो ये बनेगा नीचे भूमि। ठीक है, तो भूमि स्तर के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसे नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, अब हमें तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ए बी क्या है हमारा, खंबा, ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए करते हैं हल। एसी की लंबाई कितनी दे रखी है, एसी दे रखा है हमें 20 मीटर।
ठीक है। AC दे रखा है हमें 20 मीटर और कोण थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंबा क्या है हमारा, चित्र के अनुसार बताएं तो खंबा क्या है, AB है। खंबा क्या है, AB जो है हमारा वो खंबा है, उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखेंगे अब हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमें दे रखी है ये रस्सी की लंबाई। अब हम इनसे अलग हट करके देखें, अपने चित्र पर निगाह डालें तो ये क्या बन रहा है हमारा दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज। ये बन रहा है हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो तो ये जो डोर है ये क्या है, त्रिभुज का कर्ण। ये जो डोर है ये क्या है, त्रिभुज का क्या है, ये कर्ण। और ये जो है ये क्या है, त्रिभुज का लंब। और ये क्या है, त्रिभुज का आधार दोस्तों। ठीक है, तो हमें ज्ञात करनी है खंबे की ऊंचाई यानी कि त्रिभुज का लंब। और हमें दे रखा है क्या, त्रिभुज का कर्ण और कोण दे रखा है। तो हम अंदाजा लगाएंगे दोस्तों, देखेंगे हम खुद सोचेंगे हमें कि कौन सा त्रिग्नोमेट्री अनुपात यहाँ पर यूज करना है, कौन से त्रिग्नोमेट्री अनुपात का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखेंगे कर्ण और लंब, कर्ण और लंब में संबंध कौन से त्रिग्नोमेट्री अनुपात द्वारा दर्शाया जा सकता है दोस्तों, तो वो है साइन। साइन के द्वारा, क्योंकि साइन A इजिकल टू होता है क्या, लंब बटे कर्ण। साइन A इजिकल टू होता है लंब बटे कर्ण दोस्तों। AB इजिकल टू ज्ञात करना है, लगाएंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या साइन थीटा इजिकल टू कितना, लंब बटे कर्ण। साइन ऐसे ही, और थीटा के स्थान पर थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री इजिकल टू लंब। लंब क्या है हमारा AB और कर्ण कितना है AC। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और AC की लंबाई कितनी है 20। अब क्या करेंगे, देखो ये AB के काय में है 20 बटे में। ठीक है, हम जानते हैं बटे वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो इसके 1/2 के काय में आ जाएगी, ये गुणा में। किस चीज में आएगी, गुणा में। तो 1/2 गुणा ये जो 20 इधर से हम बराबर के इधर को लाएंगे तो ये आ जाएगा गुणा में और इधर बचेगा ओनली AB। ठीक है, 2 एकम 2, 2 ढाई 20। तो इस प्रकार AB इजिकल टू कितना आ गया दोस्तों 10, यानी खंबे की लंबाई हमारी कितनी आ गई दोस्तों 10 मीटर। कितनी आ गई खंबे की लंबाई 10 मीटर। हाय दोस्तों, अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से कोई पेड़ था भाई जो आंधी आने के कारण टूट गया है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए ये कोई पेड़ था, ठीक है, ये कोई पेड़ था। अब इसका जो शिखर है ऊपर से वो बीच में से कहीं से टूट गया और टूटने के बाद नीचे की ओर मुड़ गया। टूटने के बाद नीचे की ओर मुड़ गया तो ये जो शिखर था वो उसने किसे छू लिया, जमीन को छू लिया। अब भाई जहां से ये पेड़ लगा हुआ है वहां पे नीचे आएगा तो वहां पर क्या होगी, जमीन ही होगी, सीधी सी बात है। तो शिखर ने जो है जमीन को छू लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी शिखर जो है जब जमीन को छूता है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, फिर वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा होगा, जहां पर पेड़ लगा हुआ है वो बिल्कुल जड़ वाला पेड़ का पाद बिंदु होगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब पेड़ का शिखर जमीन को कहां पे छू रहा है, यहाँ पे, और पेड़ के पाद बिंदु की बात चल रही है तो देखेंगे छूता है।
8 मीटर है, यानी ये जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो हमें जो ज्ञात करनी है वो क्या ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब पेड़ की ऊंचाई ओनली यही नहीं होगी, पेड़ की ऊंचाई भाई, पेड़ जो हमारा पूरा वहां तक था, पेड़ तो हमारा पूरा यहाँ तक था, जो आंधी आने से क्या हो गया है, टूट गया है, आंधी आने से टूट गया है। तो पेड़ की ऊंचाई ये भी होगी, और प्लस उसी में पहले इसे निकाल लेंगे, फिर प्लस उस जो ये वाली निकालेंगे, उसके बाद फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे पेड़ की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये, और जब ये पेड़ टूटा है तो इसने क्या बना लिया, ये हमने एक त्रिभुज के रूप का बना लिया है चित्र। ये गलत हो गया, त्रिभुज के रूप का बना लिया है। तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन का हल। हमें दिया है बी और सी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर, और जो पेड़ का शिखर है वो टूट करके जब नीचे गिरा जमीन के साथ, तो वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का। हमें ज्ञात करनी है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की कुल ऊंचाई होगी ए बी प्लस ए सी। क्यों होगी भाई पेड़ की कुल ऊंचाई ये ए बी प्लस ए सी क्यों होगी, क्योंकि पेड़ हमारा जो आंधी आने से पहले का पेड़ था, पेड़ तो वो ही था पूरा। हमें जो ऊंचाई ज्ञात करनी है वो पूरे पेड़ की ज्ञात करनी है, ना कि टूटे हुए भाग की अलग ज्ञात करनी है और उसकी अलग ज्ञात करनी है, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है। हमसे उसने बोला है क्या कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, जो टूट करके गिर गया है उसकी भी, और जो सीधा भी खड़ा हुआ है तना उसकी भी, ठीक है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी इस तरह से ए बी और प्लस ए सी, ठीक है। अब देखिए आगे, तो हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं हम जानते हैं हमें पहले इस वाले भाग की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर इस वाले भाग की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले इस वाले भाग की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, फिर इस वाले भाग की ज्ञात करनी है। और उसमें कोई परेशानी नहीं है, चाहे आप पहले इस वाले भाग की भी ज्ञात कर सकते हैं, बाद में इस वाले भाग की भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। जब हम इस वाले भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे तो देखेंगे ये क्या है, त्रिभुज के आधार पर ये क्या है, त्रिभुज का लंब, और ये क्या है, त्रिभुज का आधार। ये क्या है, त्रिभुज का लंब, और ये क्या है, त्रिभुज का आधार। अब हम देखेंगे लंब और आधार, ऐसा त्रिग्नोमेट्री अनुपात जो लंब और आधार में संबंध प्रकट करता हो, कौन है, टेन थीटा। कौन है, टेन। तो देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब टेन ऐसे ही, और थीटा के स्थान पे कितना लगाएंगे, 30 इजिकल टू लंब क्या है हमारा, ए बी, और आधार कितना है, BC। टेन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3, और AB हमें ज्ञात करना है यहां से, और BC का मान 8 मीटर। BC का मान 8 मीटर। BC का मान कितना है, 8 मीटर। तो देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ अब इधर कर लेते हैं, 1/√3 बराबर AB बटा 8। देखेंगे ये 8 जो है AB के बटे में है, 8 जो है वो AB के बटे में है, लेकिन हमें 8 को इधर लेकर के जाना है। तो बटे वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ वाली क्वांटिटी की किस चीज में पहुंचती है, मल्टीप्लाई में, यानी गुणा में।
तो ये हो जाएगा ए बी इजिकल टू 1/√3 और गुणा 8। ठीक है, तो यहाँ से ए बी इजिकल टू आ गया 8/√3। ये आ गया ए बी इजिकल टू। अब हम ज्ञात करेंगे किसका मान, ए सी का। अब हम ज्ञात करेंगे ए सी का मान। तो देखिए अब हम AC का मान कैसे ज्ञात करेंगे। AC के लिए क्या देखेंगे हम, ये क्या है त्रिभुज के आधार पे हमारा AC जो है वो क्या है त्रिभुज के आधार पे हमारा कर्ण। कौन सी भुजा है ये त्रिभुज के आधार पे हमारी कर्ण भुजा है। AC जो है वो क्या है कर्ण है त्रिभुज का। और हमारे दे कौन सी भुजा रखी है, आधार दे रखी है, आधार हमें दे रखी है। तो हम ऐसा त्रिग्नोमेट्री अनुपात देखेंगे जिसमें कर्ण और आधार दोनों आते हो, कर्ण और आधार दोनों आते हो दोस्तों। तो देखेंगे कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने tan थीटा का मान ज्ञात किया था ऐसे इसमें भी मान लगा देंगे। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री और आधार कितना है 8 और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। कर्ण कौन सी भुजा है हमारी AC। तो देखेंगे कोस 30 का मान कितना होता है दोस्तों, कोस 30 का मान होता है √3/2 और 8 ऐसे ही और AC ऐसे ही। ठीक है, AC ऐसे ही, AC बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही कॉपी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 8 है ये इधर को लेकर के आएंगे हम, तो ये कहां पे आ जाएगा, या फिर तिरछी तिरछी गुणा कर दो, तिरछी तिरछी गुणा कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो और इसकी गुणा इधर कर दो दोस्तों। तो देखेंगे ये हो जाएगा, देखेंगे ये आ जाएगा दोस्तों AC और गुणा √3 इजिकल टू AC गुणा √3 और जब इसकी गुणा इधर कर ली हमने, जब 2 की गुणा 8 से करेंगे तो बराबर कितना आएगा 2 8 16। ठीक है, अब AC इजिकल टू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, AC इजिकल टू ये जो √3 है वो AC की मल्टीप्लाई में है, लेकिन बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ पे पहुंच जाएगा 16 के बटे में, 16 के बटे में। तो ये AC इजिकल टू आ गया हमारा 16/√3। अब क्या ज्ञात करेंगे हम दोस्तों, पेड़ की कुल ऊंचाई हम आसानी से बता सकते हैं। अब पेड़ की कुल ऊंचाई देखेंगे, अब पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, वही जो हमने बताया था AB प्लस AC। AB का मान कितना था 8/√3 और प्लस AC का अभी अभी हमने मान कितना निकाला था 16/√3 दोस्तों। जो एलसीएम कैसे हैं दोनों के समान, ऐसे ही आ जाएंगे। और ऊपर वाली जब एलसीएम नीचे के समान होते हैं तो ऊपर की चीजें ऐसे ही उतार ली जाती हैं। अब देखेंगे 16 और 8 कितने हुए 24 और बटे √3। अब यहाँ पर भी अगर आंसर नहीं मिल रहा है दोस्तों तो क्या कर देंगे हम, इसका परिमेयकरण कर देंगे। 24/3 का क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। 24/√3 और गुणा, परिमेयकरण कैसे करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उसी से गुणा कर देंगे और उसी से भाग कर देंगे। तो देखेंगे ये हो जाएगा 24√3 और √3 की जब √3 से गुणा हम करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 3। तो 3 से 3 ही कम 3 और 3 8 24। तो यह आ गई पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी आई पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर दोस्तों। ठीक है।